हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट आई टेल यू समथिंग कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना। लेकिन जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं तो हम ह्यूमन के बिहेवियर को बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करने के दो मेजर तरीके होते हैं, एक तो जनरल ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है इसको हम इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। जो हमारा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मल तरीके से चलते हैं। साइंटिफिक वे में चल रहे हैं मतलब स्टेप्स में चल रहे हैं, मतलब फॉर्मल हो गए। और जब हम जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये इनफॉर्मल होता है। अगर हम अपने चैप्टर के हिसाब से बात करें, साइकोलॉजी की रिसर्च के हिसाब से भी बात करें, ये ज्यादा ठीक रहेगा कहना, तो जनरल ऑब्जर्वेशन का वहाँ कोई खास काम नहीं होता है। ये बायसनेस भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जनरली जो हम किसी के बारे में देख के सोच के अनुमान लगाते हैं वो किसी पर्पस से नहीं किया जाता, और वो हो सकता है कि उसका जो डेटा है वो हमारे काम ना आए। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप रोजाना न जाने कितनी चीजों को देखते हैं, कितनी ही चीजें आपके माइंड में रह पाती होंगी। सब कुछ तो नहीं इकट्ठा कर पाते, आप सब कुछ तो नहीं सेव कर पाते, क्योंकि बहुत सारा डेटा इरेलेवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच के देखिए, आज सुबह से और इस टाइम तक, आप मैं ज्यादा लंबा पीरियड ले भी नहीं रही हूँ, सुबह से लेके इस टाइम तक आप कितनी चीजों के अक्रॉस आए। तो बहुत सारी चीजें आपने करी, बहुत सारी चीजों को आपने नोटिस किया होगा, बट वो इरेलेवेंट थी, क्योंकि वो पर्पसलेस थी, क्योंकि हम पर्पसली उनको देख ही नहीं रहे थे। पर जब हम किसी काम को पर्पसफुली करते हैं तो हम उसमें फॉर्मल हो जाते हैं। हम उन डायमेंशंस के बारे में भी सोचने लगते हैं ऑब्जर्व करने पर, कि हम इसमें क्या चीज काम आ सकती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। ओके, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने किसी को किसी प्रॉब्लम में देखा, हो सकता है आप हेल्प ना कर पाए, आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब आप उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं, वहां पे जब कुछ आप एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, फिर वहां पे एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, माइन्यूट से माइन्यूट चीज को ऑब्जर्व करेंगे। ये कैसे गिर गया, अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको फर्स्ट एड दिया जाए। प्रॉब्लम फर्स्ट एड में भी हम एग्जैक्टली क्या करें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली चलते जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में या साइंटिफिक रिसर्च हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा साइंटिफिक मेथड, फॉर्मल मेथड काम आता है। यहाँ पे इनफॉर्मल मेथड या जनरल ऑब्जर्वेशन हमारे काम नहीं आता। जनरल ऑब्जर्वेशन वो होता है जो हम नॉर्मली देखते हैं, बहुत सारी चीजों को नोटिस करते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। कंटिन्यू करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें ऑब्जर्वेशन के ही पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। So I hope you would have understood it well, and if you have not subscribed to the channel, then please do it for me. I will see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.